हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि ट्रायंगल ABC है एक, जिसमें AB और AC बराबर है। AC पर D कोई पॉइंट है इस तरह से कि ये इस तरह से AD कोई पॉइंट है। गिवन में देखो क्या है, गिवन में है कि इन ट्रायंगल ABC AB और AC बराबर है, AB बराबर है AC के, एंड BC स्क्वायर इक्वल्स टू है BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC। ये कंडीशन है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC। और प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव कि ये BD और BC बराबर है, BD बराबर BC के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो हम इसको प्रॉपर्टीज़, आप लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़े होंगे। अगर दो ट्रायंगल इस तरह से है, मान लो देखो बड़ा, हम इस तरह से दो ट्रायंगल हम बना रहे हैं DEF। ज़रा गौर से सुनो इसको। अगर हमको ये दे रखा है कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये एंगल इसके बराबर है, इसको कहते हैं, देखो इसका AB अगर लेते हैं और इसका AB अपॉन BC अगर लेते हैं, और इधर से DE अपॉन EF लेते हैं, और ये एंगल जो दोनों AB और BC से जो बन रहा है एंगल, वो एंगल B, इसका एंगल E, अगर ये बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ABC कहेंगे हम सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ये प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब अलग अलग ट्रायंगल है, यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ पर एक ही फिगर में दोनों ट्रायंगल है। अब इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत होती है, इसीलिए थोड़ा गौर से देखो। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखो प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस हमारे पास दे रखा है क्या, BD स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC, ये दे रखा है, ये गिवन है हमारे पास। तो हम BC को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, BC इंटू BC इक्वल्स टू AC इंटू DC, ऐसे रहने दो इसको। ठीक है, अब हम यहाँ एक BC को यहाँ रहने देते हैं, और इसके नीचे हम AC को ले आते हैं, ये AC को ले आए, और यहाँ DC रहने दो, और इसके नीचे हम BC को भेज देते हैं। अब जरा फिगर देखो BC स्क्वायर हो जाएगा ना, वही AC इंटू DC हो गया ना। तो ऊपर वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने के बाद अब हम जरा फिगर में तुमको दिखाएं, BC अपॉन AC। देखो BC और AC उस किस एंगल को इंक्लूड कर रहा है, C एंगल को, है ना। और इधर से देखो तो DC और BC का जो रेशियो है, DC अपॉन BC, ये भी उसी एंगल को इंक्लूड कर रहा है। तो एंगल C, इसमें एंगल C बराबर एंगल C कहलाएगा, ये क्योंकि कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है C। अब इतना से हम प्रूफ कर सकते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा टूल हो गया। अब इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, देयरफॉर लिखेंगे ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो गया। देखो ABC ये सिमिलर हो गया किसके, BDC के, ट्रायंगल BDC के। BDC देखो C कॉमन लास्ट में आ गया ना दोनों के,
और ए इधर लिए, इधर से ए लिए तो ए डी के बराबर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो एक ए इधर से लिए तो इधर से हमको ए डी नहीं बी लेना होगा, तो हम बी लेंगे। तो इस तरह से हम ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर लिए। और ये कैसे, तो इसको कहेंगे क्या हुआ, साइड एंगल साइड, साइड उसके बीच का एंगल और फिर साइड, ये सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी अलग है, सिमिलैरिटी। यहाँ हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इसीलिए इसका साइड हम लेते हैं। अगर हम इधर से BC लेते हैं, इधर से BC लिए देखो, तो इधर से हमको DC लेना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये ऑर्डर जो है ना बहुत यूनिक है। अगर ये जिगजैग वे में ले लोगे, इधर से कुछ इधर से कुछ, तो कभी नहीं होगा क्वेश्चन। एकदम सीक्वेंस है। जैसे देखो कि हमने कहा ना कि C के बराबर है, तो दोनों में C लास्ट में आया। यहाँ A जब लिए तो A D के बराबर तो नहीं हो सकता इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर हमेशा इससे बड़ा होता है, तो ये इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जब लिए तो हम उसके लिए B लेंगे, इस ट्रायंगल से B लेंगे, इस ट्रायंगल से। तो इसीलिए हमने लिखा BDC, BDC, ठीक है। अब जब इसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे तो कैसे, BC लेंगे, इधर से BC लेंगे तो इधर से DC लेना होगा। फिर दूसरा, अगर इधर से हम सपोज AC हम लेते हैं, इधर से AC लेते हैं, तो हमको इधर से BC लेना पड़ेगा। ये B है, ये C है, तो ये BC लेना पड़ेगा, BC। और इधर से AB अगर लेते हैं हम, AC के बजाय AB ले लेते हैं। AB अगर लेते हैं इधर से, तो इधर से हमको लेना पड़ेगा BD, AB, तो इधर से BD लेना पड़ेगा। और थर्ड साइड, तीनों साइड को भी ये कर सकते हो। अगर हम इधर से BC लेते हैं, BC तो हो गया AC, AC अगर लेते हैं तो इधर से हमको लेना पड़ेगा BC। इधर से पहले हमने BC लिया तो इधर से हो गया BD, इधर से AB जब लेंगे तो इधर से हो गया BD, इधर से जब AC लेंगे तो इधर से हो गया BC। देखो इस तरह से। और हमको ये तीनों बराबर है आपस में, तीनों साइड इसके। अब हमको इधर से इस वाले से काम चल जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन BD, BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC। AB और AC बराबर है, दे रखा है वहाँ ऊपर, तो ये दोनों को हम कट कर सकते हैं। यहाँ पर कट करेंगे। कट क्यों करेंगे, लिख देंगे सिंस AB और AB बराबर है AC की, गिवन। दोनों कट हो गया। कट हो गया तो क्या बचा, 1 1। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BD बराबर क्या हो गया, BD बराबर हो गया इधर से BC। और यही प्रूव करना था तुमको, प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आसानी से तुम कर सकते हो एक क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह के और भी कई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्लेलिस्ट में देखोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा, अब उसमें देख सकते हो क्या ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू।